चलो रिकॉर्ड करो चलिए। अच्छा शुरू हो गया सर। हो गया जल्दी। गौरव ध्यान दे रहा है, पढ़ा कर समझा, खाली परिभाषा पे ध्यान देता है यार। परिभाषा से कुछ होगा यार? नहीं सर। हैं? अपना निधन सुने तो परिभाषा लिख पूछ रहा है यार। अब परिभाषा से कुछ होने वाला है? कुछ नहीं हो परिभाषा, समझा? कॉन्सेप्ट को पकड़ो, परिभाषा से कुछ होने वाला नहीं। अब यहाँ देखिए कॉन्सेप्ट आपका क्या है, कंडीशनल सेंटेंस। क्या कहा? शर्तियाँ वाक्य। तो शर्तियाँ वाक्यों का मतलब है कोई शर्त दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा जी? शर्त। इससे कोई बोलेगा यदि तुम आएगा तो मैं जाऊँगा। अब हम देखो यहाँ पर दोनों में गागी लग रहा है, तो गागे की जब लगता है तो विद्यार्थी क्या होता है? फ्यूचर टेंस। लेकिन यहाँ पर फ्यूचर भी है और सिंपल प्रेजेंट यानी कि दोनों। तो कंडीशनल जो वाक्य होता है बहुत वीवीआई होता है, हर एग्जाम में पूछेगा एकेडमिक एज वेल एज कंपटीशन। कोई भी आप क्वेश्चन बैंक उतार के देख लीजिए, आपको क्वेश्चन मिलेगा तो मिलेगा। अब यहाँ देखिए शर्त क्या है। कह रहा है कि जिधर शर्त रहेगा, शर्त जैसे इफ रहे, अल्दो रहे, अनलेस रहे, अनटिल रहे, भेल रहे, उसके बगल में सब्जेक्ट प्लस क्या लोगे? V1 या V5 प्लस क्या लेंगे? अदर वर्ड प्लस कॉमा प्लस सब्जेक्ट। शैल का प्रयोग कर सकते हैं आप, विल का प्रयोग कर सकते हैं, कैन का प्रयोग कर सकते हैं, मे का भी। इन चारों में से किसी का प्रयोग आप कर सकते हैं तो सेंटेंस सही होगा। यदि मान लिया आपको मन कर रहा है कि शुड का प्रयोग कर दें तो शुड आपका क्या हो जाएगा? गलत। मन कर रहा है कि सर जी मन कर रहा है कि वुड के प्रयोग कर दीजिए, वुड का प्रयोग क्या हो जाएगा? गलत। मन कर रहा है कि सर वुड का प्रयोग कर दे, क्या हो जाएगा? गलत। मन कर रहा है कि माइट का प्रयोग कर दे तो क्या होगा? यानी कि ये सभी गलत। इसका मतलब यह है कि मात्र 4 वर्ड ही आएंगे और बगल में क्या आएगा? भीमन। अब भीमन क्यों लेगा भैया? क्योंकि यह एक मॉडल है और मॉडल वर्ब हमेशा क्या लेता है? भीमन लेता है। तो प्लस क्या आएगा भाई? अदर। जैसे देखा देखिए अगला सेंटेंस जो देखिए, कहा इफ यू टीच मी, कहा इफ यू टीच मी, इफ यू टीच मी, कहा यदि तुम मुझे पढ़ाता है। क्या कहा जी? यदि तुम मुझे पढ़ाएगा, यदि तुम मुझे पढ़ाएगा। इस कॉमा का हिंदी होता है तो, इस कॉमा का हिंदी क्या होगा जी? तो। आई कैन बीट यू। बोलिए कैसा लगता है? क्या यदि तुम मुझे पढ़ाएगा तो मैं तुझे मार सकता हूँ। क्या कर रहा है? मार सकूंगा। यदि तुम मुझे पढ़ा तो मैं तुझे मार सकूंगा। समझिए कैसा विद्यार्थी है, पढ़ावे उढ़ावे के भी नहीं रहा जी, जमाना भाई बदल गया है। अब खाली कॉमेडी वीडियो बनाइए, सब देखेगा, समझे? आई विल हेल्प मी। क्या कर रहा है? अब देखो यहाँ पर दिखा आई विल हेल्प मी, तो क्या दिखा आपको? सब्जेक्ट दिख गया। इन चारों में से एक वो आया कि नहीं आया? प्लस उसके बाद V1 आया कि नहीं आया? चलिए अब उसके बाद क्या? इफ क्या है? कंडीशन वाले शब्द है, कंडीशन वाले शब्द है। तो ही कम्स, तो ही क्या है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर। तो वर्ब क्या लेगा? सिंगुलर। अब देखिए इसी में आपको हम कॉमन एयर देते हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग दीजिए। चलिए अब इसी में कॉमन एयर देखिए आपको कैसे क्वेश्चन फंसाएगा। जैसे मान ले लिख दिया है ना, अनलेस 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 यू कम हियर, अनलेस यू कम हियर आई। अब यहाँ पे दे दिया खाली था, अब यहाँ पे दे दिया है टीच। क्या दे दी? टीच है। चलिए अब यहाँ पे आपको दिया है, ध्यान दिया, अब यहाँ पे आपको दे दिया कैन, यहाँ दे दिया है आपको मे, यहाँ दे दिया है आपको सैन, और यहाँ पे आपको दे दिया ऑल ऑफ दिस। तो देखिए अब आई क्या है? आई के साथ कैन का भी प्रयोग कर सकते हैं, मे का भी प्रयोग करेंगे, सैन का भी। इसलिए आपका सही कौन होगा? ऑल ऑफ दीज। आपका आंसर क्या बनेगा? ऑल ऑफ दीज। तभी तो जो क्या करेगा कि यहाँ पे वर्ब दे देगा, यानी ये मॉडल शैल विल में से कोई को दे देगा और इसको क्या करेगा? बदल देगा। इसको क्या करेगा? बदल देगा। जैसे हम अब ये बोला, ध्यान रखेगा कि शर्त वाला जो वाक्य है ये कोई जरूरी नहीं कि हमेशा लेफ्ट में रहेगा, राइट में भी हो सकता है, और ये वाला क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो। तो आपको यह देखना है कि जिधर शर्त वाला शब्द है, जिधर शर्त वाला शब्द है उधर सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। तो यू है प्लूरल तो क्या लिया? V1। यदि यू रहता सिंगुलर तो वर्ब क्या लेता? सिंगुलर लेता। अब यहाँ पे देखिए जैसे हमने लिख दिया श्याम
श्याम गोज टू पटना, श्याम गोज टू पटना, श्याम गोज टू पटना, श्याम गोज टू पटना। इफ आई विल हेल्प हिम। अब यहां पे देखिए, इधर क्या लगाया, सब्जेक्ट, ये गोज क्या है, V5, पटना क्या हो गया, अदर वर्ड। चलिए अब यहाँ पे क्या लगा दिया, इफ, ये क्या है, कंडीशन वाला शब्द है। कौन सा शब्द है, कंडीशन वाला। तो कंडीशन वाला में विल थोड़े लगेगा, कैन थोड़े लगेगा, में थोड़े लगेगा, नहीं, ये सेंटेंस आपका क्या हो गया, गलत। ये सेंटेंस क्या है, गलत है। यदि इफ को आप यहाँ कर दीजिएगा तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही। यदि इसी इफ को यहाँ ले आया तो इफ श्याम लगा दीजिए, श्याम गोज टू पटना, है ना, श्याम गोज टू पटना, आई विल हेल्प हिम। तो यह सेंटेंस क्या होगा, 100% करेक्ट है, कोई इसको नहीं काटेगा, है ना। ये सेंटेंस क्या है जी, 100% करेक्ट है, कोई भारत की इंग्लिश टीचर इसको नहीं काट सकता, कोई भारत, जब भारत रहे अमेरिका, कोई भारत का टीचर काटेगा। बस ये समझ लो कि जो मैंने लिख दिया है ये रामबाण है। इसके बाद इसमें जो है इसके ज़्यादा होता, आप जितना यूट्यूब पे पढ़िएगा, बहुत सारे चैनल टीचर पढ़ाते हैं, आपको सैल या बिल का दर्शन कराएंगे। यहाँ पर क्या दर्शन कराएंगे, सैल या बिल का, लेकिन मैंने आपको पूरा दर्शन करा दिया। सैल बिल कैन में यानी जितनी स्थितियाँ बनती है सारी स्थितियाँ को मैंने आपको बता दिया। तो ये वाला सेंटेंस इधर रहे या उधर है उससे मतलब, देखिए इफ यदि मान लो श्याम यहाँ रहता तो सही हो, श्याम को, तो वही कहें कंडीशन वाले शब्द में हमेशा आपको क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 का प्रयोग कर सकते। तब आपको हम फाइनल स्ट्रक्चर को लिख देते हैं, फाइनल स्ट्रक्चर इसको लिख लीजिए। चलिए अब फाइनल स्ट्रक्चर हम आपको लिख देते हैं, जो कि बहुत हेल्पफुल हो। आप कोई भी क्वेश्चन मैं उलट के देख लीजिए, चाहे बोर्ड का हो या कोई भी कंपटीशन हो, इस रूल से क्वेश्चन आपको आएगा तो आएगा। देखिए पहले हमने लिख दिया, जैसे इफ लिख दीजिए, अनलेस लिखिए, अनलेस लिखिए, अनटिल लिखिए, प्लस यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड, उसके बाद क्या देंगे, कॉमा, सब्जेक्ट प्लस आप लिख दीजिए सैल, या क्या लिखिए बिल, या क्या लिख दीजिए में, या कैन प्लस V1 और प्लस क्या होगा, अदर वर्ड। अब ऐसा भी हो सकता है, इसको इधर लेके आ सकते हैं, तो सब्जेक्ट प्लस सैल दीजिए, बिल दीजिए, कैन दीजिए और क्या दीजिए, में, प्लस आपका क्या हो जाएगा, V1 और प्लस क्या होगा, अदर वर्ड। प्लस ये वाला इधर भी आ सकता है, हमने पहले भी बोला था, इफ, अनलेस और क्या होगा जी, अनटिल, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस क्या होगा, अदर वर्ड। ऐसा होगा। तो दोनों पट्टी से होता है, किधर भी हो सकता है। तो सिर्फ ये देखना, इधर कंडीशन वाला शब्द होगा, उधर सब्जेक्ट पर V1 या V5 का फॉलो करना, आपका सेंटेंस कभी भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, है ना। क्योंकि देखिए मैंने भी कल एक वीडियो डाला था, आज लेक्चर 3 है, पर सिंपल प्रेजेंट यूनिट का कि लेक्चर 3 है, कल लेक्चर 4 है। पर डे आपको एक लेक्चर डाल रहा है, इसलिए आप लाइक सब्सक्राइब कर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा को फायदा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।